Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 4.2. एक्सरसाइज 4.2 में हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था? हमने देखा था कि रेट एंड परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे हमने, और हमने इसमें देखा था फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज क्या होता है, और फिर हमने परसेंटेज को यूज़ भी करने का तरीका देखा था, और बाद में हमने लास्ट में देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है। तो आइए आज हम इसके एक्सरसाइज रिजॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो आइए एक्सरसाइज 4.2 को रिजॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपको ये जो दिया गया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और डेसिमल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से हम पेन ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 हमें दे रहा है, वो कह रहा है 4.5%। इसको कह रहा है अपने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और एक डेसिमल में। 4.5% जो है इसका जब मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और परसेंट होता है वो 1/100। तो ये ऊपर हो जाएगा 45 ऑन द 45, और 10 को आपने 100 से किया तो 1000। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 9 द 45, 5 to the 10 2 0, तो ये आ गया 9/200। अब ये 9/200 आ गया, ये आपके किस में आ गया? फ्रैक्शन में। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब 9 को हम 200 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 9 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आता है 0.045, और ये हमारा किस में आ गया? डेसिमल में। तो हमें यही दो चीज़ें पूछी गई थी और इन्हीं दो चीज़ों में हमने आंसर दे दिया। अब हम इसका एक दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है कि 425%। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 विच इज 425%। 425% का मतलब है 425% 1/100 means 425 divided by 100, 5 to the 10, 0, 5 8 the 40, और 2 5 5 the 25, 5 4 the 20, 5 1 the 5, और 3 5 7 the 35। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? 17/4। ये हमारा किस में आ गया? फ्रैक्शन में। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली 17 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4.25। ये हमारा किस में आ गया? डेसिमल में। तो ये हमें चाहिए था। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। वो कह रहा है आपको मैंने फ्रैक्शन में दिया हुआ, आपने किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो वो है हमारा 1/2। तो 1/2 अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये देखें, हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ जो मैंने लिखा है 100%, ये असल में इसलिए लिखा है क्योंकि 100 तो ये आ गया, और परसेंट क्या होता है? 1/100। अगर 100 को 100 से कैंसिल भी कर दिया जाए तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए उसको इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए हमने इसके साथ लिखा है 100%, ताकि उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये हमने लिख दिया, हमने इसको परसेंटेज में करना है। अब देखो 2 1 the 2, 2 5 the 10 और 0, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 50% विच इज इक्वल टू 50% आपका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका एक और पार्ट देख लेते हैं 2 1/4। ये हम इसका 3 देख लेते हैं, वो है 6/25। 6/25 6/25 मल्टीप्लाई बाय 100
परसेंट। 6/25 देखें, 25 ऑन द 25 फॉर द 100, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4%, 6 फॉर द 24, इट मीन्स 24% इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज बाय यूजिंग परसेंटेज। वो कह रहा है कि इनकी क्वांटिटी फाइंड करो परसेंटेज को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करें। उसका पहला कह रहा है 35% ऑफ 200 का 35% क्या होगा। देखें 35% ऑफ 200 हमें चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 35% का आ गया 1/100 ऑफ 200 है, तो ये आपने साथ 200 लगा दिया, तो ये 20 ये से गए तो ऊपर क्या बचा 35 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ गया 70। तो 70 जो है वो 35% है किसका 200 का। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में वो हमें कह रहा है 12% ऑफ 300 का 12% आप मालूम करना चाह रहे हैं। 12% का क्या आ गया 1/100, किसका निकालना चाह रहे हैं 300 का, ये 2 0 से है, तो क्या निकला 12 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12 बनता 12 सीधा 36, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है माजिद's इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 4,750 टू 6,750 इन नेक्स्ट मंथ। वो कह रहा है कि माजिद का बिजली का बिल इंक्रीज हुआ है 4,750 से 6,750। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो कह रहा है बताएं कि बिल आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वो कह रहा है कि देखें हम कहते हैं उसका जो फर्स्ट बिल है वो है 4750, सेकंड बिल उसका क्या आ जाएगा 6750। डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, डिफरेंस इसका आ रहा है 6750 माइनस 4750 विच इज इक्वल टू 2000, मतलब उसका 2000 में बिल भरा है। अब हमने परसेंटेज निकालना है, तो देखिए भरा है तो इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज में हम क्या लिखेंगे कितनी इंक्रीज हुआ है 2000 ओवर बिल कितना था 4750 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये देखें हमने परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का हमने इधर देखा था। ये देखें परसेंट डिक्रीज हो रहा था, क्या था हमने जो इंक्रीज हुआ है वो ओरिजिनल वैल्यू वो और साथ हमने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिक्रीज में भी देखा था जो डिक्रीज वैल्यू उसके नीचे ओरिजिनल वैल्यू और आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि ऊपर हमने वो जो डिफरेंस है वो लिख दिया जो कि इंक्रीज हुआ था, नीचे हमने ओरिजिनल वैल्यू लिख दी जो उसका पहला बिल था, और साथ उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करते हैं 2000 डिवाइडेड बाय 4750, ये आ जाएगा 0.421 0.42 मल्टीप्लाई 100%, तो 0.42 100% रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 42%। इट मीन्स डैट उसका बिल जो इंक्रीज हुआ है वो 42% इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम और देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 6 देखते हैं। 6 में वो कह रहा है 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एनुअल स्पोर्ट्स डे। वो कहता है 500 बच्चों ने एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया। 10% इन एथलीट ने जो थे वो 10% थे, 5% बैडमिंटन के थे, 20% स्विमिंग के थे।
वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ईच गेम। कह रहा बताएं कि आपको परसेंटेज दी है, मुझे इस चीज़ में बताएं कि कितने बच्चों ने हिस्सा लिया। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, और कहते हैं उन बच्चों के भी नाम बताएं जिन्होंने किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं 500। अच्छा एथलीट में कितने हिस्सा लिया, एथलीट 10%। हम इसको निकालूंगा कि उसमें नंबर्स में 10% ऑफ 500 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 500, 0 से 10 5 था 50 स्टूडेंट ने एथलीट में हिस्सा लिया। अगला है 5% इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में 5% मीन्स 5% ऑफ 500, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 500, ये कट गए तो कितना बचा 25 बच्चों ने बैडमिंटन में हिस्सा लिया। और 20% इन स्विमिंग, स्विमिंग 20% 20% ऑफ 500, 20 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 500, ये 2 से गए तो 25/100, ये हो गया जी। अब हम इसको देखते हैं कि बाकी ये तो वो आपका निकल है कि कितने बच्चों ने हिस्सा लिया। अब हमने ये देखना है कि कितने बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया, तो आइए इसको भी देखते हैं जी। स्टूडेंट्स ये तो वो निकला है कि जितने बच्चों ने हिस्सा लिया एथलीट में, बैडमिंटन में, स्विमिंग में। आपने लिखना है कि जिन बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया, स्टूडेंट्स डिडंट participate in any game, वो कितने 500 आपके पास टोटल है, उससे हम माइनस कर दें। पहला आपका था 50, फिर आपका था 25 और फिर 100, 50 25 और 100, 500 माइनस 100 150 175, तो 1 करेंगे तो ये 500 माइनस 175 तो आ जाएगा 325 ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया जी। स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट को देखिए आप इसके बाकी भी एक्सरसाइज के सवाल इजीली हल कर लेंगे। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।